निवार के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार। बुधवार मध्य रात्रि और गुरुवार सुबह तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना। गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी हो सकती है भारी बारिश। शुक्रवार को उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए रहेगी कृषि सलाह भी। आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई खास खबरों से। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपरी स्थित चक्रवाती तूफान निवार के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार हैं। तूफान के बुधवार मध्य रात्रि और गुरुवार सुबह तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है। 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन रायलसीमा और तेलंगाना में भी कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। वहीं गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन गुजरात के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। यहां 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। और आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहली बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। गुरुवार को झारखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। साथ ही गुरुवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात के आसार है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन मराठवाड़ा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। शुक्रवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को रायलसीमा के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। गुरुवार को तेलंगाना में कई जगह बरसात की संभावना है। अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं गुरुवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है।
जी हाँ, तो अभी आपने जाना कि गुरुवार और शुक्रवार को देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन इलाकों में हुई बारिश और कहां छाया कोहरा। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह बारिश हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बरसात हुई। साथ ही उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। इस दौरान पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश हुई। राजस्थान में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। यहाँ तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं काफी भारी बरसात हुई। कराईकल में कुछ जगह बारिश हुई। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बरसे। रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। वहीं इस दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। बात कोहरे की करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह मध्यम कोहरा रहा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं कोहरा छाया। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही इस दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तेलंगाना में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बात करें सबसे ज्यादा तापमान की तो देश के मैदानी इलाकों में तटीय कर्नाटक के कारवार में सबसे ज्यादा तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का, और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही पंजाब में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं बिहार और झारखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं रुक करें पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मौसम के अनुसार कृषि कार्य करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में पश्चिमी भारत में इन दिनों किसानों को बुआई और रोपाई से जुड़ी क्या सलाह दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम और जलवायु के हिसाब से प्रत्येक राज्य का अलग हिसाब होता है। कहीं कोई फसल बाद में बोई जाती है तो कहीं जल्दी बुआई हो जाती है। अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ के मध्य गुजरात में गेहूं, चने और धनिये की बुआई जारी रखें। दक्षिणी गुजरात में लोबिये, चने, मूंग और रबी की अरहर बोई जा सकती है। यहाँ के किसान रबी के चारे की बुआई और गोभी की रुपाई भी कर ले। उत्तरी गुजरात में सौंफ, जीरे और सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान गेहूं, चने और धनिये की बुआई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तरी गुजरात में ये समय लहसुन और प्याज की बुआई के लिए भी अनुकूल है। वहीं उत्तरी गुजरात में कपास को चुनने का काम जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान इन दिनों गेहूं, सरसों, धनिये, चने, लहसुन और जीरे की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले किसानों को सलाह है कि वो बीजोपचार जरूर कर ले ताकि फसल अच्छी प्राप्त हो। कई जगह अरहर की फसल में फूल आने का समय है। ऐसे में फूलों को कीटों से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह पर दवा का छिड़काव करें। चने और सब्जियों की फसल में बुआई के बाद समय समय पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। टमाटर, बैंगन, मिर्च समेत सब्जियों की अन्य फसलों में रोगों और कीटों की निगरानी करते रहे। सफेद मक्खी का प्रकोप या किसी तरह के संक्रमण वाले रोग दिखाई दे तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह से समस्या का निवारण करें। गुजरात में ये समय गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है। साथ ही महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई जल्दी पूरी कर ले ताकि बुआई के लिए दूसरी फसलों में देरी ना हो। यहाँ के किसान जल्द ही सरसों, चने और सूरजमुखी की बुआई का काम भी पूरा कर ले। कोंकण में अभी रबी की मूंगफली की बुआई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कपास को चुनने का काम करते रहे। यहाँ के किसान चना, गेहूं, मक्का आदि रबी की फसलों की बुआई पूरी करें। यहाँ गन्ने की बुआई के लिए भी ये अंतिम समय है। विदर्भ में रबी की फसलों में गेहूं और अलसी की बुआई अभी करते रहे। इस समय बहुत सी फसलों की बुआई की जा सकती है और इन्हीं में से एक है टमाटर। ये समय रबी टमाटर की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कैसे करें टमाटर की बुआई, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टमाटर अपने कई तरह के उपयोग, स्वाद और पोषक गुणों के लिए देश की हर रसोई का हिस्सा बन गया है। लगभग हर सब्जी में टमाटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके कई मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे केचप, अचार, प्यूरी, सूप आदि भी तैयार किए जाते हैं और साल भर में इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इस कारण इसकी खेती किसानों के लिए बेहद लाभ का सौदा है। ये समय रबी टमाटर की बुआई के लिए अनुकूल है। टमाटर की फसल साल में 3 बार अलग अलग मौसम में ली जाती है। उत्तर के मैदानी इलाकों में रबी टमाटर की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जा सकती है, जबकि दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर का समय उपयुक्त होता है। टमाटर की फसल के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टमाटर की उन्नत किस्में हैं 101, HS 102, HS 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललिता, हिसार अनमोल, नरेन टोमेटो 1, नरेन टोमेटो 2, पूसा रेड प्लम, पूसा अर्ली डिवार्फ, पूसा रूबी, पूसा गौरव, पंत बहार, पंत टी आदि ये उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4 और पूसा संकर 8 किस्म भी लगा सकते हैं। टमाटर हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद टमाटर की पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा से इलाज यानी उपचारित करें। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। उपचारित बीजों को छांव में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर 5 मिलीलीटर गहराई पर बीजों को लगाएं।
क्योंकि टमाटर के संकर बीज महंगे होते हैं, इसलिए पौध तैयार करने की विशेष ट्रे का उपयोग करके नुकसान से बच सकते हैं। मुख्य खेत में 2 से 3 बार जुताई कर लें और अंतिम जुताई में जैविक खाद डालें। साथ ही 200 किलोग्राम नीम की खल भी मिलाकर डालें। टमाटर में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहद सावधानी से टमाटर की सिंचाई करें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में उड़द और मूंग की बुआई करें। उड़द और मूंग की बुआई धान की कटाई के 4 से 5 दिनों के बाद करें। मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए उन्नत किस्म की मक्का बोएं। अनंतपुरम और कुर्नूल जिले में भी मिट्टी में मौजूद नमी का इस्तेमाल करें। यहाँ मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए चने, मूंगफली और अरंडी की बुआई करें। अनंतपुरम और कुर्नूल की काली मिट्टी में कुसुम, मूंगफली और चने की बुआई करें। यहाँ की लाल मिट्टी में अरंडी, मक्का, मूंग, उड़द और चना बोएं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में भी चने की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। तेलंगाना में चना, मूंग और उड़द की बुआई कर लें। तेलंगाना के किसान सरसों, अरंडी, मूंगफली और कुसुम भी बो सकते हैं। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। बिहार में गेहूं की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ के किसान मसूर की बुआई भी कर सकते हैं। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करें। बुआई से पहले बीज का उपचारण जरूर कर लें। बिहार में टमाटर की मुख्य किस्म की बुआई अब बंद कर दें। टमाटर की बुआई के 1 हफ्ते बाद सिंचाई का काम करें। बिहार और पश्चिम बंगाल में धान की कटाई के बाद सूखने के लिए छोड़ दें। साफ मौसम के दौरान धान को 2 से 3 दिनों के लिए सुखाएं। गांगे पश्चिम बंगाल में मिर्च, टमाटर और गोभी की रोपाई करें। यहाँ के किसान नए जलोढ़ इलाके में मटर और रबी की प्याज बोएं। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम के कुछ अहम झलकियों पर। गुरुवार को रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं।
गुरुवार को दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अंदेशा है। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। 3 दिनों के दौरान असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।